no business in a champion race. Beat it on me, but we mash up the place. When it's it, no one can take it. Say who can take it, the one that live. हेलो गाइस, मैं कुशाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मानवाज मिशन पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जीवान ने रीसेट का ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया और कई सालों तक अकेला टावर के अंदर स्ट्रगल करता रहा। उसका हर दिन एक ही चीज था, तलवार के साथ ट्रेनिंग और हर रोज एक टेस्ट ऑफ सर्वाइवल। और अब उसकी जर्नी में आने वाला है पहला बड़ा ट्विस्ट। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे और कुछ चैप्टर। यहाँ से जीवान की कहानी और भी ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस है। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। पहले पैनल में हम देखते हैं चारों ओर बर्फ है, बर्फीले क्रिस्टल्स हर जगह हैं। तभी जीवान को हम देखते हैं बहुत थका हुआ है। एक ब्लू लाइट उस पर अटैक करती है। जीवान उनको डॉज करते हुए भागता है। वो ब्लू लाइट जहाँ जहाँ अटैक कर रही थी वहां पर बर्फीले क्रिस्टल आ जा रहे थे। जीवान जैसे ही उसको डॉज करके भाग रहा होता है, तभी एक ड्रैगन उससे कहता है, क्या तुमने अब हार मान ली है? तभी जीवान, उसका एक हाथ जमा हुआ है और वो गुस्से में कहता है, नहीं, क्या तुम मेरे साथ खेल कर थक चुके हो? और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि जीवान उस ड्रैगन से बचकर थोड़ा छुप गया है। वो ड्रैगन अभी भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, क्या तुम दोबारा मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? तभी जीवान सोचता है कि अब मुझे 10 साल हो गए हैं 99th फ्लोर पर आने के बाद। हालांकि मैंने 90th फ्लोर पर काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करी, लेकिन जो 99th लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, ये उसके मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर हम देखते हैं कि जो ये ड्रैगन है, इसका नाम है बॉस ऑफ 99th फ्लोर वेलचीसस, आइस ड्रैगन। जो इसकी पावर है वो उसको फॉरगेटन लैंड से मिली है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल। अगर मेरे पास ये इक्विपमेंट्स नहीं होती जो मुझे वॉकर्स ने दी थी, तो मैं बहुत समय पहले मर चुका होता। जीवान कहता है, द सप्रेसिंग ड्रैगन स्वॉर्ड जो मुझे 85th फ्लोर पर मिली थी, द आइस डीमन आर्मर जो मुझे युवान ने दिया था, और फ्लेम किंग का ब्रेसलेट जो मुझे हान सेयोल ने दिया था। वो हान सेयोल को याद करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, अगर मैं थोड़ा और पावरफुल होता। तभी जीवान अपने ख्याल से बाहर निकलता है। उसे कोई आवाज मारता है, हे जीवान। जीवान बोलता है, सॉरी, बताओ क्या हुआ? तभी वो आदमी उससे कहता है, क्या तुम उसे दोबारा चैलेंज करने की सोच रहे हो? जीवान कहता है, हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है इस बार तो मैं उसे हरा ही दूं। तभी वो आदमी कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? चलो फिर तो बहुत बढ़िया बात। और उस आदमी का नाम है ब्लैकस्मिथ जे, जो एटोपोस से बिलोंग करता है। ये विलेज 50th फ्लोर के बॉस को हराने के बाद हम, और इसका नाम है एटोपोस। हालांकि यहाँ पर मरे हुए या इंजर्ड पीपल रोज आते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। प्रीस्ट ने यहाँ पर इमरजेंसी रेस्क्यू यूनिट्स भी बनाई है उन रेडर्स को बचाने के लिए जो फाइट करने की हालत में नहीं है। और जो यहाँ के ब्लैक स्मिथ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं। जे, अब मुझे लग रहा है कि तुम सिर्फ अकेले ब्लैक स्मिथ बचे हो एटोपोस में। तभी जे उससे कहता है, और मुझे याद मत दिलाओ कि तुम ही मेरे आखिरी कस्टमर। और मुझे ये भी लग रहा है कि अब तो लोअर फ्लोर से सप्लाई आनी बंद होगी और मेरे पास ज्यादा ओट्स भी नहीं बचे। तभी जीवान सोचता है, कुछ टाइम पहले तो वहां पर कुछ सप्लाईज थी, लेकिन हाँ ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं बचा है टावर के। और मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि ये कौन सा ईयर चल रहा है। यहाँ पर 10 से ज्यादा टावर इम्पैक्ट अभी तक हो चुके और कुछ टाइम से तो फर्स्ट फ्लोर पर कोई ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अर्थ पर ह्यूमन वाइप आउट। तभी जेव से कहता है कि टावर पे ऊपर नीचे जाने पर तुम्हें कोई अजीब चीजें नहीं दिखती? तभी जीवान को याद आता है, जहां पर उन्हें रिटर्न स्टोन मिला था वहां पर एक स्क्रिबल भी था। उस पे कुछ लिखा हुआ था, टावर विद इन द टावर, नाइटमेयर विद इन द नाइट। हालांकि ये किसी और पर्सन के स्क्रिबल हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता चला। और 2 दिन पहले ग्रैंडमा हाइलिन भी गायब हुई। टावर के अंदर आपकी उम्र नहीं बढ़ती। अगर आप टावर से गायब हुए तो इसका 2 रीजन होगा, या तो आप पास्ट में लौट चुके हैं या फिर आप टावर से कूद चुके हैं। हाइलिन और जे ऐसे वो लोग थे जो सपोर्ट टाइप वॉकर थे और जो टावर पर अभी तक बचे हैं। तभी जेवान जे से कहता है, क्या तुम मुझे अपनी ब्लैक स्मिथ स्किल सिखाओगे? और अगले ही पैनल पे टाइम स्किप होता है और जेवान 99th फ्लोर पर दोबारा पहुंच चुका होता है। तभी ड्रैगन उससे कहता है, ह्यूमन, क्या तुम मेरे साथ फिर हाइड एंड सीक खेल रहे हो? कोई भी ह्यूमन 99th फ्लोर तक अकेला नहीं पहुंच पाया जब से टावर बना है। मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम बहुत इनक्रेडिबल ह्यूमन। तभी जेवान मन में सोचता है, आखिरी चीज जो मुझे इतनी मान्यता दे रही है वो एक मॉन्स्टर है, कोई ह्यूमन नहीं। और वो ड्रैगन से बोलता है, मुझे बहुत खाली खाली लगेगा तुम्हें मारने के बाद, क्योंकि तुम ही हो जिसने मुझे इतनी मान्यता दी। तभी ड्रैगन उससे कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तभी जीवान कहता है, वेल, तुम्हें कैसे पता? हालांकि जिस आर्मर का तुम्हें इतना घमंड है वो भी अब टूटने लगा, उसमें भी थोड़े थोड़े क्रैक्स आने लगे। तभी ड्रैगन कहता है, अब कोई मजाक मस्ती नहीं होगी, और वो सीधा जीवान पर अटैक कर देता है। जीवान भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। अगले ही पैनल पर हम देखते हैं चारों तरफ फिर हमें बर्फ दिखाई देती है और जमीन पर कुछ खून के निशान। जीवान क्रिस्टल्स के बीच में फंसा हुआ है और बहुत घायल हो चुका है। तभी ड्रैगन उससे कहता है, अच्छा तो तुम आखिर तक लड़ना चाहोगे? तुम्हारी इतनी कोशिश करने के बाद यही तुम्हारी किस्मत है। तभी जीवान को अपने कुछ पुराने दोस्तों की याद आती है और वो मॉन्स्टर से कहता है, हे, तुम बहुत बात करते हो, और सीधा उस पर अटैक कर देता है। तभी ड्रैगन कहता है, तुम दोबारा ट्रस्ट यूज कर रहे हो? इतनी बातचीत के बाद ह्यूमन, तुम हार मान लो, तुम मुझे सिर्फ इस स्किल से नहीं हरा पाओ। तभी जीवान बताता है कि मैंने टावर पर रेड करना काफी लोगों के बाद स्टार्ट करा, इसलिए मैंने काफी सारी चीजें मिस कर दी, जैसे कि हिडन स्किल और क्लासेस। मैंने सारी ही वो मिस कर दी, इसलिए मैंने हर स्किल पर हार मान ली और सिर्फ एक स्किल पर फोकस करा, जिसका नाम है द थ्रस्ट। मैं थ्रस्ट करता रहा और करता ही रहा, और मैंने 50 मिलियन से ज्यादा मॉन्स्टर अपने थ्रस्ट के साथ मारे हैं।
मेरे दोस्तों को तो ये लगने लगा था कि मेरा नाम भी थ्रस्ट, और फिर मुझे कुछ समय बाद अपने थ्रस्ट में कोई चेंजेस दिखे। ये धीरे धीरे तेज, प्रिसाइज और पावरफुल हो गई, और मेरे थ्रस्ट ने सिंपल मोशन से बढ़कर अटैक पावर गेन कर ली। क्योंकि ये स्किल नहीं थी, इसलिए मैं इसको यूज कर कभी थकता नहीं था, क्योंकि ये मेरी स्पिरिट पावर कंज्यूम नहीं करती थी। लेकिन इस केस के बावजूद भी ये थोड़ा मुश्किल है। एक सिंगल स्क्रैच 100 से ज्यादा थ्रस्ट मारने के बाद तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। जीवान सोचता है अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। तभी उसको एक व्हाइट लाइट दिखाई देती है। ये सेम लाइट मुझे जब दिखाई दी थी जब मैं 98 फ्लोर पर था। अगर यही केस है तो मैं अटैक करता हूँ। जीवान चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है, और ये अटैक बहुत पावरफुल था। तभी अगले पैनल पर हम ड्रैगन को देखते हैं कि उसे थोड़ी बहुत चोट लग चुकी। तभी जेवान कहता है क्या ये भी तुम्हारे लिए काफी नहीं था? इसे तो तुम्हारी चिन्ह दूर तक उड़ा देनी चाहिए। तभी ड्रैगन कहता है एक स्ट्राइक मारने के बाद तुम ज्यादा खुश मत हो, अब इस बार मैं तुम्हें खत्म ही कर दूं। तभी वो ड्रैगन जेवान पर अटैक करता है। जेवान उसे डॉज कर बहुत तेजी में भागता है। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, जेवान ये बोलता है और आगे भाग जाता है। तभी ड्रैगन उससे कहता है अगर तुम्हारे जैसे 10 लोग होते तब तुम लोग मुझे हरा पाते। तभी जेवान उसे कहता है चुप हो जाओ। ड्रैगन उसे कहता है अगर तुम्हारी रेस ड्रीम डीमन स्टोन से पागल नहीं बनी होती तो तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही अलग होती। लेकिन अब क्या कर सकते? जेवान सोचता है ड्रीम डीमन स्टोन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगले पैनल पे हम देखते हैं कि जेवान उससे बचकर दोबारा 99 फ्लोर से बाहर आ जाता है। ये बहुत क्लोज था। अगर उसके क्लॉ मुझे थोड़ा भी लग जाते तो मैं मर चुका होता। और वो उसकी बातों को याद करता है कि उसने ड्रीम डीमन स्टोन के बारे में क्या कहा। 5 साल के बाद हम अगले पैनल में देखते हैं कि जेवान अब उस मॉन्स्टर को हरा चुका है, और सिस्टम के काफी सारे नोटिफिकेशन उसके पास आते हैं कि तुम्हें 99 फ्लोर का नाइटमेयर मिल चुका है, तुम्हारा लेवल लिमिट तक पहुंच चुका है, तुम्हारा स्टेमिना लिमिट तक पहुंच चुका है, तुम्हारी मार्शल एबिलिटी लिमिट तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे पॉपअप्स हैं। तुमने ड्रीम डीमन स्टोन के बारे में क्या कहा था? तभी वो ड्रैगन कहता है तुम्हें इसका आंसर जल्दी ही पता चल जाएगा लास्ट फ्लोर पर। तभी जेवान को एक आइस ड्रैगन स्वॉर्ड मिली। हालांकि ये स्वॉर्ड जैसी लग तो नहीं रही, ये डैगर हो, जेवान बोलता है। तभी एक ब्लैक एलिमेंट एक डोर में बदल जाता है। क्या ये दरवाजा है? और उस पर ऊपर 100 लिखा होता है। फाइनली ये आखिरी फ्लोर है। जेवान कहता है चलो चलते हैं, और फिर लिखा आता है कंट्रोल टू। जेवान समझ जाता है कि उसकी स्टोरी अभी बस स्टार्ट हुई है। जो सीक्रेट वो ढूंढ रहे हैं वो टावर के डीपर फ्लोर्स में छुपे हैं, और अब फेला वॉरियर एक ऐसे एडवेंचर पर निकलने वाला है जो पूरा वर्ल्ड बदल देगा। और दोस्तों यही था द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल का एपिसोड 2। जेवान ने अपने खुद का पाथ अवेकन किया और अपना पहला टेरिफाइंग एनिमी डिफीट किया, लेकिन टावर के अंदर और भी बड़े डेंजर्स उसका वेट कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जेवान की जर्नी और उसके नए पाथ के सीक्रेट और कितने अनफोल्ड होते हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर तुम्हारी लाइफ में रिसेट ऑप्शन होता क्या तुम वापस जाने का ऑप्शन चूज करते या स्ट्रगल करते जैसे जेवान ने किया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि एपिसोड 3 तुरंत आपके पास पहुंचे। थैंक यू।